हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में कभी कुछ बातों को न मानकर हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और इस बात का खामियाजा हमें कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर भुगतना पड़ता है। तो देखिए, कुछ बातें हैं जो कि शास्त्रोक्त मना की गई हैं कि इन बातों का हमें ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। अब कभी ये बातें हो गई, किसी अपने से हमने कह दिया तो वो चीज़ अलग है, लेकिन यदि हम इन बातों का नियम बना लेते हैं कि ये बातें सामान्यतया हम करते ही जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए परेशानी की बात है। तो आज का जो ये विषय है वो विशेषकर मैं वाराह पुराण से ली हूँ, जिसमें मनुष्य को जीवन जीने की कला बताई जा रही है और क्या चीज़ें मनुष्य को गोपनीय रखना चाहिए। जीवन काल में कौन सी बातें हैं जो कि गोपनीय रखना चाहिए, इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब अगर आज की बात कहूँ कि ये विषय मेरे दिमाग में कैसे आया, तो एक हमारी सब्सक्राइबर कह लीजिए या फिर मुझसे उनकी बात हुई थी, लगभग मुझे लग रहा है 1.5 या 2 साल पहले। तो 1.5 या 2 साल पहले मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई थी और उन्हें वो चीज़ें बताकर मैंने कहा था कि इस काम को करिएगा, और वो उनका प्रॉपर्टी वाला काम था। देखिए, ये चीज़ें बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब बातों को आप जड़ से समझेंगे तो आपको अपने जीवन में सफलता मिलने में कोई दो राय नहीं होगी और बातों को आप अच्छी तरह समझ लेंगे। तो माफ़ करिएगा, जिनको अच्छी नहीं लग रही हो बातें वो स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं बातें जानने के लिए, और जिन लोगों को अच्छी लग रही है वो प्लीज़ सुन लें, उनको बहुत काम की बात है। तो लगभग 1.5 साल पहले वो अप्रैल में मुझसे बात की, तो बहुत ज़्यादा उनका जो काम था विशेषकर ये प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का, ज़मीन को खरीदने का, फ्लैट बनाने का, बेचने का। तो काफ़ी काम ठप हुआ था और भगवान की कृपा से कुछ ऐसी चीज़ उनको बताई गई, मंत्र वगैरह, जिससे उनका काम बहुत अच्छा चल निकला और 1.5 साल वो काफ़ी मज़े से अपना जीवन उनका चलने लगा। तो कुछ आज के 6 महीने या मुझे लग रहा है 6 साढ़े 6 महीने हुआ, तो पहले उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि हमने कई लोगों को ये चीज़ें बताई हैं और वो चीज़ उनको फ़ायदा किया है बहुत ज़्यादा। तो हमने उनको एक बात कही कि इन बातों का जो आप करती हैं उसका पहले तो ढिढोरा न पीटिए, क्योंकि इससे आपके द्वारा जो आप मंत्र कर रही हैं या हर चीज़ें किसी को बता रही हैं, तो मान लीजिए कि आप उसको अच्छी तरह शिद्दत से सफाई के साथ कर रही हैं, जिसको बता रही हैं शायद वो न कर पाए। तो मैंने उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जो कि प्रयोग था, तंत्र प्रयोग। तो वो नहीं मानी, शायद वो इन चीज़ों का ढिढोरा पीटती गई और आज की कंडीशन में विशेषकर 2 दिन पहले उनसे बात हुई, उनकी स्थिति पहले की तरह ही हो गई है, बहुत बहुत बुरी हो गई है, बल्कि पहले से भी बुरी। तो मैं आज ये सभी को बताना चाहती हूँ जिन लोगों ने ऐसी गलती की है कि क्या क्या चीज़ें, देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र मना किए हैं। शास्त्र जो है कुछ 10 चीज़ों के लिए मना किए हैं, लेकिन मैं तो आज बहुत कम चीज़ों के, विशेषकर पूजा, शास्त्र तो कहते हैं कि कभी इन 10 चीज़ों में है कि कभी किसी को अपनी उम्र, ये मैं बता नहीं रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ कि क्या मना करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कभी अपनी उम्र नहीं बताना चाहिए। वैसे तो महिलाओं से कहा जाता है कि उनकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन किसी को, महिला हो या पुरुष, अपनी उम्र का वर्णन बिना मतलब नहीं करना चाहिए। अपनी औषधि, कौन सी औषधि आपको चल रही है, ये भी आवश्यकता पड़े तो बताना चाहिए, आवश्यकता नहीं है तो बातों बातों में नहीं बताना चाहिए। तीसरी चीज़ हो गई अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी, अपनी आमदनी, ये भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपका कहीं अपमान हुआ है तो ये भी नहीं बताना चाहिए। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर कभी किसी और दिन चर्चा होगी दोस्तों। आज जो है मैं केवल पूजा पाठ की ये बातें आपको बताने आई हूँ, जो कि आप कोशिश करें कि गुप्त रखें। ऐसी मनाही नहीं है कि यदि कोई बहुत परेशान है और वो पात्र है, वो कर सकता है, तो आप उसको न बताएं, बिल्कुल बताना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम ढिढोरा पीटते चलते हैं, वही ढिढोरा हमको नुकसान करता है। बस सामान्य यदि हम बोलें कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़, यदि आप माला जपते हैं तो ध्यान रखिए कि आप ये माला जप किसी के सामने बैठकर शुरू ना कर दें। आप इसको एकांत स्थान में ही बैठ करके चुनें और इस मंत्र का जप करें। अब दूसरी चीज़ है कि कौन सी और चीज़ है जो हमें नहीं वर्णन करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो कि आप कौन सा गुरु मंत्र कर रहे हैं, या फिर मैं तो कहूँगी कि देखिए, हमारे गुरु जी द्वारा बताया जाता था कि जो भी आप पूजा पाठ करें, और हाँ, ये गुरु जी ही नहीं, शास्त्र भी बताते हैं कि जो भी पूजा करते हैं, आप पाठ करते हैं,
उस पूजा और पाठ का आप किसी के सामने ढिढोरा ना पड़े करें कि आप कौन सा स्तोत्र करती हैं, कौन सा पाठ करती हैं, आप क्या करते हैं। बहुत आवश्यकता पड़े कोई पूछता है तो बताएं, नहीं तो कोशिश करें इस बात का चर्चा और वर्णन आप किसी अन्य के साथ न करें, क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे छिड़ होने लगती हैं। तो गुप्त रखने वाली ये चीज़ें ज़रूर गुप्त रखना चाहिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों, जो गुरु मंत्र आपको मिला था, जो कि आप प्रतिदिन जपते हैं, नहीं जपते हैं। कुछ लोग मतलब बिना पूछे भी एक माला ये जपती हूँ, एक माला वो जपती हूँ, 2 माला वो जपती हूँ, 3 माला गुरु मंत्र करती हूँ, बिना मतलब का आपको बताना शुरू कर देंगे। पूछा जाए तो ज़रूर बताइए, लेकिन न पूछा जाए तो मत बताइए। और उससे भी ज़रूरी कि जो आपका गुरु मंत्र है वो किसी को आपको नहीं बताना है। यदि जब भी करना है, कभी ऐसे मंदिर में या कहीं जब करना पड़े, तो आप अपने मुंह में ही जपिए। मंत्रों को जोर जोर से चिल्लाकर बोलकर नहीं जपा जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए, दान की चीज़ें जो आप करने वाले हैं, उस दान को आपको ढिढोरा पीट कर नहीं करना चाहिए। आवश्यकता है तो दिखा दीजिए, बता दीजिए कि ये चीज़ें आप दान करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि आप इस चीज़ को बता के दान नहीं कर सकते। लेकिन जब किए गए चीज़ों का फल हमें अधिक गुप्त दान के रूप में मिल रहा है, तो वो काम आप करिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपको बातें पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है जिस पे आप मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का नंबर अगर दिया जा रहा है तो वो फ्रॉड हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स के नंबर से बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अपने पूजा घर में देखिए होता क्या है, जैसा कि लोग जब मुझसे जुड़ते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो पहले मेरा मंदिर ऐसा था दीदी, मेरे घर में एक लोग आई और वो बताई कि मंदिर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, भगवान वैसे नहीं वैसे होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एकदम सख्ती से मना करना चाहती हूँ कि घर के मंदिर में हर किसी को क्यों प्रवेश कराते हैं, हर किसी को क्यों दिखाना कि हमारे घर का मंदिर ये है, हमने ये व्यवस्था किया, हमने वो रखा है। तो पहली चीज़ तो इससे बच के रखिए कि किसी भी हर आगंतुक के सामने अपने घर का मंदिर जो है वो आप दिखाने लगते हो, क्योंकि घर की मंदिर ना वो अमूल्य निधि है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हमारे पैसे रुपए गुप्त रखे जाते हैं, माता लक्ष्मी को गुप्त रखते हैं, वैसे ही हमारे घर का मंदिर होना चाहिए कि हर कोई उसमें इंटरफेयर न करे। उससे भी बड़ी बात बिगड़ जाती है जब लोग किसी भी अरे गहरे की कहानी सुनने पे, जिनको कि आधा अधूरा ज्ञान है, उनके कहने सुनने पे अपनी व्यवस्थाएं बदलने लगते हैं। इस भगवान को मत रखिए, इस भगवान को हटा दीजिए, उनको ऐसे कर दीजिए, यहाँ की व्यवस्था वहाँ कर दीजिए। देखिए, यदि किसी की बात मानना है आपको, तो पहली चीज़ आपको बता रही हूँ, किसी बहुत जानकार की बात मानिए जिसकी बातें शास्त्रों से मेल खाती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई आपके घर आया और आपको बोल के चला गया, आप उसको हटा दें। जरूरी नहीं है कि जो घर आया हो आपको वो नहीं जानता, अगर जानता हो तो बेशक बदलिए, लेकिन लोग आते हैं बता के चले जाते हैं, आपकी व्यवस्थाएं उल्टी हो जाती हैं। अब आपके किए, क्योंकि जानते हैं आप कि सारी चीज़ें एक तरफ और इस बात को झुठलाए। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, कोई दो राय नहीं है। कई लोग जो है इस बात पे तर्क करेंगे बिल्कुल, लेकिन आप ये समझिए कि वास्तु को भी पलटा नहीं जा सकता, आप चाहे जितने भाव से पूजा करें। लेकिन यदि आप मंदिर गलत तरीके से बना दिए, आप अपनी मूर्तियों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखे, मंदिर गंदा है या कोई भी बहुत बड़ी भूल करते हैं, तो आपकी पूजा पाठ पे इसका असर ज़रूर पड़ता है, चाहे भाव हम जितना डालें। क्योंकि देखिए, ये संसार है, कलयुग है, यदि हम कोई भूल करते हैं तो उसका परिणाम जो है हमें ज़रूर अधिक नहीं तो कम, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर जानना है, और आपको ये चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तो ये ज़रूर समझ लीजिए। अब अगली चीज़ मैं बता देती हूँ कि यदि, देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास खूब पैसे हैं, खूब रुपए हैं, अगर हम कहीं दान करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मंदिर वगैरह निर्माण में भी दान होता है, हर एक चीज़ें होती है, तो यदि ऐसा कुछ करने का मौका है और वो हम प्रत्यक्ष रूप से दान के बदले यदि हम गुप्त रूप से दान कर देते हैं, तो इसका लाभ और परिणाम ही हमें बहुत अलग मिलता है। और जहाँ पे हम किसी को बता करके, कह करके हम दान करते हैं, तो उसका फल ज़रूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो कम हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो हमारी अभिलाषा ये भी होती है ना कि लोग जाने कि हमने क्या दान किया, हमने क्या दिया, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे मन में अभिलाषा होती है। और जहाँ पे हम अपने सारे स्वार्थ को त्याग कर केवल जो है वो
अपने दान की भावना रख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा और कोई स्वार्थ नहीं है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें जान रहा है। इसमें केवल और केवल हम यही सोचते हैं कि हम उस चीज़ को मतलब मंदिर में कुछ पैसे दान करें, जैसे कि गुप्त दान पेटिका होती है जिसमें कि आप अपने हाथों से कुछ पैसे दान करें, उसका चमत्कार ही अलग है। और मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि आप भी मतलब मार्गदर्शन परिवार आपको हमेशा कहती हूँ, तो आपको एक ज़रूरी बात मैं बता देती हूँ कि आप कहीं किसी भी मंदिर में जाइए, छोटे या बड़े, आपको दान करना हो तो ज़रूर करिएगा। आप देवी के या भगवान की मूर्ति फोटो के आगे दक्षिणा की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जहाँ दान के पर्पज़ से आप दान कर रहे हैं ना, तो एक दान पेटिका ज़रूर होती है, उसमें आप कुछ पैसे ज़रूर डालिएगा। क्योंकि आप सोचिए, जब वो दान पेटिका खोली जाएगी तो वो कमेटी के सामने खोली जाएगी, चाहे छोटा मंदिर या बड़ा मंदिर हो, और वो दान पेटिका में से आपके पैसे से जब मंदिर के कार्य होगा, मंदिर की कोई चीज़ बनेगी, मंदिर बनेगा, तो उसका फल ही आपको अलग मिलेगा। तो ये काम करना आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अधिकांशतः लोग पैसे दे करके अपना नाम जो है अनाउंसमेंट कराते हैं। इससे अच्छा है कि हम गुप्त रूप से दान करें, इसका फल ही अमूल्य होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव लिखिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।